Hi everyone, take two. So this is a second lecture of यूज रिड्यूसर। देखो हम यूज रिड्यूसर को पढ़ रहे हैं। बहुत बेसिक यूज रिड्यूसर मैंने तुम्हें पहले वाले पार्ट में बताया। लिटरली वो बहुत अच्छे से समझाया मैंने। अब वो जो तरीका है वो डिफरेंट है। डिफरेंट तो नहीं कहूंगा, वो एक बेस है। अगर तुम्हें वो बेस समझ में आ गया देन यू आर रेडी टू मूव ऑन टू दिस टिपिकल काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें हम अपने इनिशियल स्टेट को एज एन ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इससे बहुत फायदा उठाते हैं। तो हम वही कल का वाला एग्जाम्पल के साथ हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे और इसमें हम बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे कि किस तरीके से हमको मल्टी लेवल पर रिड्यूसर का यूज करना चाहिए। देखो खुद ही सोचो, जब हम रिडक्स का यूज करते हैं तो हम स्टेट मैनेज करते हैं। स्टेट एक नहीं होती है, हजारों स्टेट हो सकती हैं। तो उनको यूज करने के लिए देखो, पिछले एग्जाम्पल में मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन में दिखाता हूँ। पिछले एग्जाम्पल पे हमारे जो पास जो स्टेट थी वो थी ये रही। ठीक है, ये मैंने गलत ला, हटाओ इसको। ठीक है। हम्म, तो जो स्टेट थी वो नॉर्मल इनिशियल स्टेट थी। ऐसा हो, अगर ये स्टेट सिंगल ना हो, बहुत ज्यादा स्टेट हो, आज के वीडियो से तुम्हें पूरा यूज रिड्यू मीन्स ये पूरा का पूरा यूज रिड्यूसर और रिडक्स भी समझ में आ जाएगा। If you are learning Redux, if you are having struggle with the Redux part, then you can easily understand this. ठीक है, हम इसी को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा और देखेंगे कि होता क्या है। चलो भाई, देखते हैं। परफेक्ट। नाउ इसको करने के लिए मैं इसी एग्जांपल के साथ थोड़ा सा, चलो मैं एक और बना लेता हूँ। ठीक है, एक और बना लेते फाइल को, टेंशन नहीं है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, जस्ट कॉपी कंपोनेंट पेस्ट। तो रिड्यूसर कॉपी आ गया। नाउ जस्ट डू F2 और part 2. I'll just enter it out and this will be also, यहाँ पर मैंने 2 दे दिया। ठीक है, नाउ I'll go to my app.js। आई होप तुम ये देख पा रहे होगे। देखो ऑल्ट शिफ्ट और ओ दबाओगे ना, अच्छा, तो जो नहीं चाहिए वो हट जाता है। मुझे लगा नहीं हटेगा। एक्स पर रिड्यूसर 2 ले लेते हैं, ये लेकर इसको बंद कर देते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसका जो इम्पोर्ट है उसको भी यहाँ से हटा देते हैं। बेसिक सा तरीका है, चलो चलते हैं अपने पास, चलो चलते हैं। ये रहा 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2। सिंपल, बहुत सिंपल है राइट। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल रिड्यूसर 2 दिखाया है। ठीक है, इसमें मुझे तुम्हें वो चीजें नहीं दिखानी है, रेंडर मेथड नहीं समझाना है। ऐसे करेंगे, रेंडर मेथड के लिए हम एक नया सा चैनल नहीं, नया सा वीडियो, नया अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जहां पर हम रेंडरेशन के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पर भी जहां मुझे लगेगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आई ट्राई टू रेंडर इट। ओके, आई ट्राई टू। नाउ नाउ इफ यू थिंक कि यार हमने जो अपना स्टेट लिया, रिड्यूसर लिया, वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इनिशियल स्टेट को ऐसा ना लेकर अगर हम यहाँ ले लें, तो हम ले लें इसको फर्स्ट स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट ये इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, पक्का? हाँ, तो क्या यहाँ से कुछ फर्क पड़ेगा? चलो देखते हैं। आई थिंक हाँ, रीसेट करते हैं। ओके, फिर से रीसेट करेंगे हम। आओ, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम आ रही है कि वो काउंटर नहीं ले पा रहा है। करेक्ट, करेक्ट। अगर वो काउंटर नहीं ले पा रहा है, क्यों नहीं ले पा रहा है? खुद से सोचो, क्यों नहीं ले पा रहा होगा? क्योंकि उसका जो काउंटर स्टेट दिया आपने वो दिया इनिशियल स्टेट। अगर मैं यहाँ पर इनिशियल डेट स्टेट
डॉट ये ले लो तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? फिर से चलते हैं अपने कोड पर। ओ, रीसेट पे फिर से एरर आ रहा है। रीसेट पे आ रहा है सब एरर। चलो चलते हैं। अब रीसेट पे अगर मेरे पास एरर आ रहा है, समझना ध्यान से, तो इसका मतलब रीसेट कुछ तो कर रहा है। चलो देखिए, रीसेट कह रहा है कि आपको रिटर्न करना है इनिशियल स्टेट। करेक्ट। तो क्या प्रॉब्लम है भाई? करो, इनिशियल स्टेट को रिटर्न करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ध्यान से देखना, तो अगर मैं स्टेट ये दे दूं तो, आओ, आओ सखी तेरे बिना शुरू, इट्स वर्किंग फाइन। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। ओके, अब और समझेंगे। अब एक बात बताओ कि अगर ऐसा हो कि इनिशियल स्टेट डॉट फर्स्ट स्टेट है, आई एम टेकिंग इट लाइक दैट, आई एम यूजिंग इट एज अ काउंटर लाइक दैट, अगर मैं ऐसा ना करूं और काउंटर डॉट ये करूं, क्या ये काम करेगा? नहीं। ओके, कैन वी जस्ट सिंपली से, देखो अभी मैं तुम्हें बहुत, बहुत स्लोली समझा रहा हूँ, ठीक है समझना। देखो जल्दीबाजी मत करना, वरना पछताओगे। यहाँ पर आ रहा ऑब्जेक्ट वन इनिशियली, फर्स्ट स्टेट इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट स्टेट इज इक्वल टू जीरो, but last में whenever I'm clicking on it, I'm getting this. Let's go inspect mode. Oh, console. Once I click on it, sorry ये इसको हटा देते हैं। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो चलते हैं। प्रॉब्लम यहाँ नहीं हो सकती, प्रॉब्लम हो सकती है कि यार क्या पता मैं यहाँ पर गड़बड़ कर रहा हूँ। तो अभी तो मेरे इनिशियल क्लिक करने पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो क्या, अब एक चीज देखो, इंक्रीज करने पर स्टेट प्लस वन आ रहा है, दैट शुडंट बी राइट। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये स्टेट प्लस वन नहीं। ओके, स्टेट इज इक्वल टू स्टेट डॉट स्टेट प्लस वन, ऐसा करूं क्या? चलो चेक करें। दिस इज गेटिंग 9। सारे तरीके मैंने देख लिए और मैं अभी इस चीज को नहीं ला पा रहा हूँ। फिर से देखो, रिफ्रेश करने पर मेरे पास जो वो आता है वो आता है फर्स्ट एड जीरो। समझना ध्यान से, ठीक है। मैं इसको इसलिए स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि माइंड में रहे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मुझे चार्ज पे प्लग करना है, तो मैं पॉज करूंगा 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। सो ओके, सो let's see how we can do this. हम्म, अरे एक चीज, क्यों ना हम, देखो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। हम काउंटर डॉट फर्स्ट स्टेट ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंटर डॉट फर्स्ट स्टेट यानी काउंटर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंटर की वैल्यू ये है, इंक्रीज करने पर मैं स्टेट को नहीं, हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरा सब कुछ इसी से चल रहा है।
ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फर्स्ट स्टेट की वैल्यू को, फर्स्ट स्टेट की वैल्यू को इज इक्वल टू, राइट, ऐसा ले लेते हैं, जो भी मेरा स्टेट है प्लस वन। शिफ्ट और ये दबा के प्लस होता ना, हाँ प्लस वन। अगर ऐसा ले लूं तो, ओके, लेट्स सी। ओ, वी गेटिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वन। तो देखो यहाँ पर कुछ चेंज आया, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे, तुम सोचोगे नहीं आता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू हाउ यू शुड थिंक। द मेन थिंग इज थिंकिंग। इफ यू कांट थिंक दैट मच, देन मैन, यू आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग, राइट? डोंट डू दिस कॉपी पेस्टिंग, बिल्कुल काम की नहीं है। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, अपने पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वन आया। क्यों आया? क्यों आया, क्यों आया? अगर मैं इसी के साथ ये कर दूं, लेट्स सी, रिफ्रेश दे भाई तू मुझे पहले, आज आज तो रिफ्रेश दे पहले मुझे। कॉट एरर, फर्स्ट स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, इनिशियल स्टेट डॉट फर्स्ट स्टेट। चलो, this is something I can do, mine. And sometimes I feel like I'm a genius. Oh yeah. But the problem is, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इंक्रीज, देखो रिफ्रेश करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, उसको भी समझते हैं। इंक्रीज करने पर आप वन बढ़ रहे हो, बट व्हेन यू अगेन क्लिक ऑन इट, यूर सेम रिमेनिंग फर्स्ट एड। क्या मुझे कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? थिंक। देखो, साथ में अगर करोगे ना, सच में आंसर देने की कोशिश करो, इट बी फाइन, इट्स इजी। द सिंपल आंसर इज बिकॉज, व्हाट, okay, every time I'm taking this initial state, first state plus one, every time, that's not possible, right? If I can take this, will that work? Let's see. मेरा 16 कटोला। Okay, so you got this point, right? You shouldn't be doing that much, that thing. You should do what thing? तो मैं समझ में आ गया। इसका मतलब मुझे हर जगह सिर्फ ये करना पड़ेगा? वाओ, ये तो इजी है। इसको माइनस कर दो भाई। तो वो मेरा डिक्रीज भी काम करना चाहिए, कर रहा है, रीसेट भी काम कर रहा है, ओ भाई। तो रीसेट क्यों काम कर रहा है? चार सी बात है, इनिशियल स्टेट ये कॉमन रहेगी, ठीक है, ये सेम रहेगी, चेंज कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो तुम्हारी स्टेट है वो ये स्टेट है जो चेंज हो रही है, इसको तुम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट चेंज नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेट है वो क्या है सोच रहे होगे, तो लेट्स कंसोल ना। वी हैव अ स्टेट मैन, लेट्स सी। इफ आई क्लिक ऑन इट, द स्टेट इज, फर्स्ट स्टेट इज जीरो। Again you click on it, this first state is 1 now. Okay, I'll show you. uh, Initial state, दोनों समझते हैं। Increase, this becomes 0, increase, see, ये सेम है 0। तो भाई क्यों? Initial state doesn't change। Wow, we learned this thing। So क्या ये पॉसिबल है? इसको थोड़ा सा देखने लायक बनाया जाए। देखो इम्पॉसिबल कुछ नहीं, राइट? ये तरीका आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पर कहीं पर तुम्हें मिलेगा कि तुम ऐसे करो। ठीक है, वो तुम्हें क्या बताएंगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तुम्हें बताएंगे कि आप क्या करो,
आप क्या करो, टाइप चेंज कर लो। हाँ, हाँ। मतलब अब मुझे नहीं पता क्या बताया हूँ, बट ये जो एक्शन है ना, ये एक्शन है क्या? चलो चलो चेक करते हैं। आओ चेक करें। इंक्रीज, डिक्रीज, रीसेट, तीन चीज आना चाहिए। इंक्रीज, डिक्रीज और रीसेट तीनों आ रहा है। वाह। ये कंसोल की चीजें जिसको तुम्हें वहां देखना है, यहाँ नहीं देखना है, ठीक है? ये तुम्हारे लिए नहीं है। हम्म। ओके। तो ये है। ओके। तो क्यों ना, अगर मैं ऐसा करूं, देखो इसमें बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। अगर मैं करूं, ये एक्शन है जो इसके अंदर आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर दूं, यहाँ पे लिखता हूँ टाइप इज इक्वल टू, ये, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्शन की वैल्यू क्या आएगी बताओ? फॉलोइंग एक्यूरेट एक्शन। थैंक यू, बट एक्शन की वैल्यू मेरे पास टाइप इंक्रीज आ रही है, देखो। तो यहाँ पर क्यों ना मैं एक्शन डॉट टी वाई पी कर दूं। परफेक्ट मैन, इट इज इंक्रीजिंग। ओके। वाह। आपको यहाँ पर टाइप देना सिखाया जाता है, ठीक है? आपसे कहा जाता है कि, सॉरी, आपसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर टाइप देंगे। क्यों? भाई क्यों देंगे? ये भी तो बताओ भाई। देने की जरूरत नहीं है। यू आर प्रो मैन। दैट्स इट। कुछ नहीं करना है। अब हम पहुंच गए अपने टिपिकल वाले तरीके से। तुम सोच रहे होगे कि यार, ये तो बहुत बढ़िया है यार। सच में ये तो बहुत बढ़िया है, काश के हम दूसरा तरीका भी कर पाते। यार मेरे माइंड में पता क्या आ रहा है? मेरे माइंड में आ रहा है कि यार एक स्टेट की जगह अगर मेरे पास दो स्टेट होती तो, मल्टीपल स्टेट होती तो, मैं कहता ठीक है भाई, चक दे पट दे नप दे गिल्ली। लो, करते ना यार, ट्राई करते ना, जैसा तो क्या होगा, इसका इनिशियली 5 लेके चलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर काउंटर फर्स्ट स्टेट अगर मैंने दिया है, एक और होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए सेकंड स्टेट। चलो देखें, रिफ्रेश कर लो भाई। ओ भाई, दोनों दिख रहे हैं। बट इसको इनक्रीज करने से तो सिर्फ वो इनक्रीज और वो गायब हो जा रहा है, ऐसा क्यों? दैट्स नॉट फेयर। दैट्स डेफिनेटली नॉट फेयर मैन। अच्छा, स्प्रेड करके मैं कर सकता हूँ, मतलब क्या करूं कि वो गायब ना हो? वो क्यों गायब हो रहा है, कोई बता सकता है? चलो मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, ठीक है? तुम करो, 5 सेकंड देता हूँ। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट। 3, 4, 5। Ta-da! Your question was why this scenario is happening. If I refresh this page, we're getting 2. But when I'm doing this increment, 1 is going. So your simple answer to that question is, sir, you are returning what? Only the first state. You are only returning the object which will replace this initial state. Okay? That is your initial state inside whatever it is. Sorry, I'm too tired again. Fine, let's do this. What can I make? Can I do it? I'll just give you 2 seconds to give me answer. What and how can I resolve this? Okay, just let me give you 10 seconds. Okay, I'll just count up to 10. Let's give some more time to you. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, it's 10. Okay, those who got this, man, you're studying right. अच्छे से पढ़ रहे हो। जिसको नहीं आता, वो आज एक नई चीज़ सीख लो। देखो होता क्या है, ऑब्जेक्ट की खासियत होती है कि अगर आप यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर लगा देते हैं और लिख देते हैं स्टेट, कॉमा, तो ये क्या करता है कि आपकी जो सारी स्टेट रहेंगी वो यही आएंगी। ठीक है? उसके बाद कॉमा लगाने के बाद अगर हम कोई की वैल्यू लिखते हैं तो वो दो चीज करता है। पहली चीज, अगर ये की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो उसको चेंज कर देगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट में जब दोबारा सेम की पर वो वैल्यू डालते हो तो वैल्यू अपडेट हो जाती है। नहीं है तो ऐड कर देगा। ठीक है? अभी तुम्हें मैटर करता है, देखो स्टेट में ऑलरेडी फर्स्ट स्टेट है, राइट? इट विल ईट, इट विल ईट। मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ से समझो। कहाँ जा रहा हूँ भाई मैं? यहाँ ध्यान से देखना। इंक्रीमेंट, you got this first state is equals to 2. Refresh this page. I have first and second. Increase. See what you got? First states 2. क्यों? देखो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेट था। S फर्स्ट स्टेट्स नहीं था। He added it. Now if I remove this first states to first state, you notice what is happening here. ओपन करते ही, अरे रुक जा भाई, चेंज किया दिखा तो दे, तू तो दिखा भी नहीं रहा। इंक्रीज होने पर यू सी फर्स्ट स्टेट बिकम 1, सेकंड स्टेट बिकम 5। अब तो वो तो 5 ही रहेगा, राइट? ये बढ़ेगा, अभी गायब नहीं है। नाउ इस एक्शन टाइप से क्या फर्क पड़ता है भाई? एक्शन टाइप नहीं होता, हम एक्शन भी लिखते थे नॉर्मली, अगर इसको हम कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई एम विथ यू। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ बटन कुछ और काम करे, कुछ बटन, अब देखो इंक्रीज ही है, मैं चाहता हूँ कि यार मैं ये नहीं, मैं दूसरी स्टेट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये भी क्या करेगा, दूसरी स्टेट को भी बढ़ाएगा। सपोज मैं बटन बना लेता हूँ कुछ, ठीक है? ऐसा करते हैं, इन दो को मोर कर लेते हैं। ठीक है? इंक्री बाय 2, डिक्री बाय 2। ठीक है? अब इनके लिए क्या करूं? अच्छा, अब तुम सोच रहे होगे कि आप इनके लिए ना ऐसा करो, टाइप लिख दो, अगर इंक्रीज हुआ हो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। सोचो, इसका भी टाइप इंक्रीज है, इसका भी इंक्रीज है, तो अब तो मुझे टाइप चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट है, तो टाइप चेंज करते भाई। इंक्रीज बाय 2, ठीक है, इस बाय 2। लो भाई, हो गया। सिंपल था ये तो। अच्छा, इसको भी एक स्टेप देते हैं। तुम कहोगे ओ भाई ये तो बहुत इजी था। लेट्स गो एंड डू दिस। यहाँ पे लिख दो बाय 2, बाय 2। लो, नहीं 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 नहीं, अभी भी जरूरत है कुछ चेंज करने की। इसको सर आप सेकंड स्टेट कर दो प्लीज। तो कंट्रोल वी, 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 वी। चलो, रिफ्रेश कर लो भाई। अब देखो, इंक्रीज ये बढ़ेगा, डिक्रीज ये घटेगा, इंक्री बाय 2, ये तो एक ही बढ़ा। इंक्री बाय 2, डिक्री बाय 2। ठीक है ना? यहाँ 2 दे दो, यहाँ भी 2 दे दो, सॉरी। अभी ठीक है। इंक्री 7, इंक्री 9, 11, 9, 7, 5। वाओ। बट हाँ, तो इसमें टाइप की क्या जरूरत थी भाई? क्वेश्चन तो यही बनेगा, मेरा भी क्वेश्चन भी यही है, इसमें टाइप की क्या जरूरत थी? खुद तो नहीं थे कहीं वो। तो आंसर वाज नो, इट वाज नॉट। कैन आई आस्क देम यू सेइंग लाइक दैट? अगर मैं किसी बटन से वैसे बढ़ाना चाहता हूं तो क्या प्रॉब्लम है भाई? बढ़ाने दे मुझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंक्री बाय 2 हो, इंक्री और डिक्री बाय 2 हो, मेरे को फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ कुछ महान भाई ऐसे तो नहीं, अगर मैं इंक्रीज बाय 2 लिखूंगा तो मुझे बताओ क्या होगा?
चलो आज तुम्हारा गेम देखते हैं। ठीक है। इंक्रीज बाय वन, इसमें क्या होगा बताओ? इंक्रीज पे जीरो वन में चेंज होगा। परफेक्ट, वेरी गुड। डिक्रीज में क्या होगा? वन जीरो में चेंज होगा। अरे हाय हाय हाय। इंक्रीज बाय टू फाइव सेवन में चेंज होगा। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट एक्शन देन व्हाई? आई गिव यू जस्ट 5 seconds टू फोकस ऑन दिस। तो मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि यू कैन सी एवरीथिंग। प्लीज डोंट माइंड, कुछ पल के लिए। ये रहा। द आंसर इज वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम में से किसी को भी आंसर आया नहीं आया मुझे नहीं पता। अभी काम करेगा। चलो अब देखते हैं इसको आता है। अब मैं इस इंक्रीज टू पे दबाऊं तो पता क्या होगा? फाइव सेवन में पड़ेगा। अरे नहीं बढ़ा। अच्छा डिक्रीज टू पे दबाऊंगा तो फाइव थ्री में होगा। ओ, नहीं हुआ। अच्छा कुछ लोगों का हो गया, ठीक है, तो वो सोच रहे हो कि मस्ती कर रहा है, बट हाँ मैं मस्ती कर रहा हूँ। ये बेसिक सी चीज है, देखो इफ केस में जो पहले आएगा वो होगा। रिटर्न कर रहा है, उसके रिटर्न के बाद कोई केस नहीं चलता। तो सॉरी सर, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नया तरीका लेता हूँ जिसको मैं वैल्यू लिखता हूँ। तो देखते जाओ, मैं सिर्फ इंक्रीज दिखा रहा हूँ, बाकी तुम देख लेना। तो अब इस वैल्यू से क्या करेगा? कुछ नहीं। यहाँ पर मैं पता पता क्या करूंगा? एक्शन डॉट वैल्यू ले आऊंगा। अब देख लो भाई, इंक्रीज एक, इंक्रीज तीन। क्वेश्चन ये है कि अभी भी ये वो वही बढ़ा रहा है। अरे भाई, एक ही काम से दोनों काम हो सकते हैं। एक बढ़ रहा है, दो दो बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो आप उस बटन पे लगाना है, वो तो तुम्हें नाम चेंज करना ही पड़ेगा, राइट? बट समझ में आया हमने इसको ऑब्जेक्ट देने का फायदा क्या है? ये फायदा है कि हम यहीं से वैल्यू पास कर सकते हैं। तुम्हें अगर एक बटन से कुछ और काम कराना है, एक बटन से कुछ और, देखो अब तुम्हारे पास सारे तरीके हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। भाई यू आर जीनियस नाउ। You can literally think how it is happening. Okay. And if you can think, then you win. So I hope I made you understand how this actually works, कैसे काम करता है। रिड्यूसर, यूज रिड्यूसर मोर देन वन स्टेट में कैसे काम कर सकता है, और मोर देन अनदर स्टेट्स में कैसे काम करता है, क्या क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। अभी हम कुछ दिनों में पेलोड भेजना भी स्टार्ट करेंगे, और सच में हम एपीआई कॉल भी करवाएंगे। और धीरे धीरे ना हम इस रिड्यूसर को ओपी लेवल पे चलेंगे। देखो बड़े लेवल पर ना अभी भी रिड्यूसर यूज होता है। छोटी कंपनीज में या छोटे, अब छोटी कंपनीज तो नहीं बोलूंगा, बट एक स्लाइस करके क्या है, रिडक्स टूल किट, उसको भी हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो टफ है, ठीक है, बट एक कहते हैं ना, सबको पता है रिडक्स टूल किट, बहुत नए लोगों को पता है, तो हर कोई एडजस्ट नहीं हो पाता। इसको समझो, फिर हम रिडक्स टूल किट को भी समझेंगे। जब ये खत्म होगा, विल स्टार्ट विद रिडक्स टूल किट एंड वी विल रॉक इट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू लाइक इट। And if you like it, make sure you revise it and खूब सारा revise करके you understand how it is working, why it is working, why we can't put this, why we can put this, all these things. And once you'll be habitual of this kind of a thing, then man, you are a developer.